हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में जाना था। साथ ही हमने जाना था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है आपके पास में, परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। अब आगे देखते हैं कि जैसे आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया आपके पास में 90 डिग्री। ये पॉइंट ए हो गया आपके पास में, पॉइंट बी और पॉइंट सी हो गया। एंगल बी कितना हो गया आपके पास में 90 डिग्री हो गया। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है आपके पास में, हाइपोटेनस। लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी आपके पास में, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम कर्ण भी कहते हैं। जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्ण भी कहते हैं। अगर हम इस कोण को थीटा लेते हैं, जैसे हमने इस कोण को क्या ले लिया, थीटा, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास में, परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर को आप हिंदी में क्या कहते हो, लंब। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, बेस यानी आधार। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, बेस यानी आधार। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें साइड AC क्या है आपके पास में, हाइपोटेनस यानी कर्ण। ये एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास में, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये साइड क्या हो जाएगी आपके पास में, बेस हो जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस ट्रिपल्स के बारे में कि पाइथागोरस ट्रिपल्स होते क्या हैं। जैसा हमने माना कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट आपके पास में सी हो गया। अगर हम कहें कि ये आपके पास में ए बी का जो वैल्यू है वो है आपके पास में 3 सेंटीमीटर, बी सी का जो वैल्यू है वो है आपके पास में 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाता है कि ए सी का वैल्यू क्या होगा। ए बी का वैल्यू क्या है आपके पास में, 3 सेंटीमीटर है। बी सी का वैल्यू है आपके पास में 4 सेंटीमीटर, और आपसे किसका वैल्यू पूछा है, AC का वैल्यू पूछा है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास में बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो और हाइपोटेनस आपसे पूछा जाता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इजी वे में आप हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है आपके पास में, हाइपोटेनस। अगर हम इसको थीटा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में, परपेंडिकुलर, और क्या है आपके पास में, बेस होगा। अब यहां से आप जानते हो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से देखो कि बेस का वैल्यू कितना है, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में, 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू होता है आपके पास में 25, और h स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 25। यहां से अगर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √25, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में, 5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास में ये 3 साइड्स गिवन हो किसी भी ट्राइंगल में, सपोज ट्राइंगल ABC है, इसमें आपके पास में क्या है कि 3 साइड्स गिवन है। एक है आपके पास में 3 सेंटीमीटर, एक है आपके पास में 4 सेंटीमीटर, और एक साइड है आपके पास में 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये क्या है आपके पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। क्यों है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम्स को क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर क्या है आपके पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। यहां से हमने देखा कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लिया। अब और भी पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं जो एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसकी अगर एक साइड आपके पास में ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल,
ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमने कहा था कि ये कितना लिया था हमने 4 सेंटीमीटर, ये कितना लिया था हमने 3 सेंटीमीटर, और ये कितना आया था आपके पास में 5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों क्या है आपके पास में, ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं जो क्या है पाइथागोरस ट्रिपल्स भी हैं। फर्स्ट आ गया आपके पास में 3, 4 और 5। अगर हमने कहा कि ये आपके पास में, अगर हम बात करें कि आपके पास में ये है 5 सेंटीमीटर, ये है आपके पास में 12 सेंटीमीटर, आपसे कहा जाता है कि हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना आपके पास में 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 25 प्लस 12 स्क्वायर हो गया आपके पास में 144। टोटल कितना हो गया आपके पास में 169 हो गया। यहां से एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपके पास में 169 हो गया। यहां से हाइपोटेनस का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में √169। तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 13 सेंटीमीटर। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें साइड एबी का जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास में 12 सेंटीमीटर है, साइड बीसी का जो वैल्यू है कितना है 5 सेंटीमीटर है, और आपसे एसी का वैल्यू पूछा, एसी का वैल्यू कितना है आपके पास में 13 सेंटीमीटर। तो यहां से आपके पास में आया कि 5, 12 और 13 ये क्या होते हैं आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल्स होते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें साइड ए बी दे रखी है आपके पास में 12 सेंटीमीटर, ये दे रखी है आपके पास में 5 सेंटीमीटर। अगर आपको पता है कि ए बी से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 12 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, तो एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में 13 सेंटीमीटर। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपल्स आपको क्या करने डायरेक्ट याद रखने हैं। अगर आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल की पहली साइड 3 गिवन है, दूसरी साइड 4 गिवन है, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी आपके पास में 5 सेंटीमीटर हो जाएगी या 5 मीटर, जो भी आपके यूनिट गिवन होगी। सेकेंड, अगर आपके पास में एक साइड दे दी 5 सेंटीमीटर, सेकेंड है 12 सेंटीमीटर, आपसे थर्ड साइड पूछेगा तो कितनी हो जाएगी आपके पास में 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपसे बात करें तो एक क्या हो जाएगा आपके पास में 7 के बाद में हो जाएगा आपके पास में 24 और 25, ये भी क्या है आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल्स है। जैसे आपसे कहा जाता है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहां से देखना कि लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है आपके पास में हाइपोटेनस, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 49, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 576, और दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा आपके पास में 625, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 625। इसके कहने का मतलब यह है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जो सम होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ध्यान से देखना कि यहाँ ये क्या है आपके पास में 7, 24 और 25, ये क्या है आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम कहते हैं कि ये साइड 25 सेंटीमीटर है, ये साइड है आपके पास में 7 सेंटीमीटर, आपसे पूछा जाता है ये साइड कितनी होगी आपके पास में। अगर वो कहता है कि इनर राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है एबी से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी कितना है आपके पास में 90 डिग्री है, एक साइड आपके पास में 7 सेंटीमीटर है, एक 25 सेंटीमीटर है, आपसे ये वाली साइड पूछी गई है, तो आपको डायरेक्ट पता है कि कितनी हो जाएगी ये 24 सेंटीमीटर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये साइड गिवन हो, ये साइड दोनों, और आपसे ये पूछ लिया। देखो इसको निकालने के तरीके भी आपको पता है, यहां से आप जानते हो, जैसे आपसे पूछा होता है कि ये साइड कितनी होगी आपके पास में, ये साइड का वैल्यू पूछा होता, आप जानते हो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
जैसे हमने ये ले लिया थीटा, तो ये क्या हो गया आपके पास में परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपके पास में बेस। यहां से हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है आपके पास में 25 का स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास में 24 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा आपके पास में 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अगर वैल्यू पता है, डायरेक्ट स्क्वायर पता है, तो डायरेक्ट स्क्वायर से आप निकाल सकते हो। अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपके पास में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहां से कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 और 25 प्लस 24, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 49, तो पी इज इक्वल टू रूट 49 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। कौन सा 7, 24 और 25, ये आपको डायरेक्ट याद रखने। ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहा जाता है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है या पी क्यू आर जो भी नाम दिया गया हो, वो क्या दिया गया हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज दिया गया हो और हमारे लिए दो साइड दे रखी है, तो थर्ड साइड हम बिना सोल्व किए निकाल सकते हैं अगर हमको कुछ पाइथागोरस ट्रिपल्स याद होंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये साइड गिवन नहीं थी, ये दोनों गिवन थी, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखना, एक 8, 15 और 17, ये भी क्या है आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल्स है। चेक कर लेते हैं। जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 225 और 17 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में, ये हो जाएगा 289। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम करो कितना होता है आपके पास में, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8 और ये 289, ये भी 289 हो गया और ये भी कितना हो गया 289। यानी इसके स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का सम किया, वो इसके स्क्वायर के क्या हो गया इक्वल हो गया। यानी टू साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये क्या है आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल्स है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके लिए टू साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड आप इजी वे में निकाल सकते हो। जैसा आपके लिए गिवन है, ये है आपके पास में 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास में 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपके पास में 17 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि फिर इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अगर आपको पता है कि AB से एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके टू साइड्स गिवन है 8 और 17, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपके पास में 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल। नेक्स्ट है आपके पास में 20, 21, 29, ये भी क्या है आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अगर टू साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम डायरेक्ट वे में निकाल सकते हैं। 6 है आपके पास में 9, 40 एंड 41, ये भी क्या है आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। 7 है आपके पास में 11, 60 और 61, ये भी क्या है आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। जैसे ये आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, इसके बारे में डिस्कस करें 9, 40 एंड 41 के बारे में। कोई सा भी ले लो 9, 40 एंड 41। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 81, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 1600, और 41 का इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1681, और 41 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 681 हो जाएगा। यानी स्क्वायर ऑफ टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, दो साइड के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है।
तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये क्या है, आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आपके लिए गिवन हो कि ये आपके पास में 9 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 40 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में 41 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 41 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, अगर आप सपोज भूल जाओ तो निकालना कैसे। जैसे ये साइड दे दी आपके लिए 41 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी दे दी आपके लिए 41 सेंटीमीटर दे दी, ये आपके लिए दे दी 40 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाता है इसका वैल्यू कितना। तो आप जानते हो कि ये क्या है आपके पास में हाइपोटेनस, ये क्या है आपके पास में परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपके पास में बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से ध्यान से देखना कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है आपके पास में 41 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको पता करना है परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस का वैल्यू कितना है आपके पास में 40, तो यहां से 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। यहां देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो 41 प्लस 40 और 41 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में p स्क्वायर हो गया। 41 प्लस 40 का वैल्यू कितना हो गया 81 मल्टीप्लाई 41 माइनस 40 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया p स्क्वायर हो गया। यहां से p स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 81 आ गया, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 9 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं करना है, आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसे 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी आपके पास में 5 हो जाएगी। मान लो ये 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड्स कितनी हो जाएगी आपके पास में 5 हो जाएगी। ये 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी आपके पास में 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है आपके पास में। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन रहती है तो थर्ड साइड को हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट को क्या करना होगा, याद रखना होगा, जिसके बेसिस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं, कैलकुलेशन हमको नहीं करनी पड़ती। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे पाइथागोरस ट्रिपल्स के बारे में। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे कि फर्स्ट ट्रिपल्स हमने क्या पढ़ा था 3, 4 और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसमें ये क्या है आपके पास में हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। सबसे बड़ी भुजा लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है आपके पास में कर्ण होती है। सेकंड हमने देखा था थर्ड था हमारे पास में फोर्थ था हमारे पास में फिफ्थ, एक है आपके पास में नेक्स्ट है आपके पास में 11, 60, 61। ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है आपके पास में वो क्या होती है आपके पास में हाइपोटेनस। इसमें ये भी क्या होगी हाइपोटेनस, ये भी क्या होगी हाइपोटेनस, ये भी क्या होगी आपके पास में हाइपोटेनस हो जाएगी 29, ये भी क्या हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी। इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है 41, ये भी क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, और ये भी क्या हो जाएगी आपके पास में हाइपोटेनस। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपल्स थे जो आपको क्या करने डायरेक्ट याद रखने। इसमें कुछ और हैं जैसे कि आपके पास में 13, एक है आपके पास में 12, 35, 37, तो 8 के बाद 9, 10 हो जाएगा आपके पास में 16, 63 और 63 और ये 65। ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपल्स है जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की क्या है साइड।
समकोण त्रिभुज की भुजाएं AB BC और AC। अगर हम कहते हैं कि ये साइड आपके पास में 65 सेंटीमीटर है, ये हमने दे दी कितनी है 65 सेंटीमीटर, ये साइड दे दी आपके पास में 63 सेंटीमीटर दे दी, 63 आपको उससे पूछा है ये वाली साइड। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट वे में इसका वैल्यू कितना निकाल सकते हो, 16 सेंटीमीटर इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से। अब यहां से देखना कि जो हाइपोटेनस यानी कि जो कर्ण का मान है वो कितना है आपके पास में 65 का स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास में 63 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से देखना कि 65 प्लस 63, एक बार क्या लगेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है आपके पास में एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। तो यहां से 65 प्लस 63 हो जाएगा और एक बार 65 माइनस 63 क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 128, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इज इक्वल टू क्या है आपके पास में पी स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके पास में 256 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना हो गया, रूट 256 का वैल्यू कितना होता है 16 होता है, कितना होता है आपके पास में 16 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको टू साइड्स गिवन है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, एक है 65 एक है 63, तो नेक्स्ट साइड क्या होगी आपके पास में 16 सेंटीमीटर। अगर आपके लिए एक साइड ये गिवन है एक साइड ये गिवन है, तो नेक्स्ट साइड क्या हो जाएगी आपके पास में 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर एक साइड ये गिवन है आपके पास में एक साइड ये गिवन है, तो नेक्स्ट साइड क्या हो जाएगी आपके पास में 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। अगर इनमें से कुछ आ जाता है तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक का क्लियर है, आगे देखते हैं। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है 9 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू निकालना है आपको, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। आपके पास में AB कितना है 9 सेंटीमीटर है, BC कितना है 12 सेंटीमीटर है, आपको AC का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसका यूज करके निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ये 9 सेंटीमीटर है ये 12 सेंटीमीटर है, ये दोनों नंबर किसी न किसी नंबर से कट रहे हैं। दो नंबर क्या है आपके पास में 3, कौन सा नंबर है वो 3, 9 3 से कैंसिल हो रहा है और 12 भी किससे 3 से कैंसिल हो रहा है। अगर हम दोनों को काटें तो यहां से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, देखो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, किससे कट किया 3 से, और इसको भी 3 से कट किया तो कितना आ गया आपके पास में 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 3 4 और 5 क्या है पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। यानी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड आपके पास में 3 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड आपके पास में 4 सेंटीमीटर है, तो नेक्स्ट साइड आपके पास में कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। लेकिन अब ध्यान से देखना कि ये 3 सेंटीमीटर नहीं है, ये कितना है 9 सेंटीमीटर। ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये क्या है
4 सेंटीमीटर नहीं है, कितना है 12 सेंटीमीटर। ये भी किससे मल्टीप्लाई होके आया है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि जब 3 होता ये 4 होता तो ये 5 आता। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से। ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास में, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 15 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट मीन्स अगर ट्राइंगल एबीसी की एक साइड आपके पास में 9 सेंटीमीटर है, एक साइड आपके पास में 12 सेंटीमीटर है, और तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी आपके पास में, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात क्लियर है? चेक करके देख लो, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में, 81 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में, 144 होता है। दोनों को सम करो कितना आ जाएगा आपके पास में, 225। और 15 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में, ये भी कितना होता है, 225 होता है। यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास में, हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर आ गया। यहां तक की बात क्लियर है आपके पास में? आगे चलते हैं। हो गया? ये आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी। ये हो गया आपके पास में एंगल 90 डिग्री। अगर ये साइड आपके पास में है 35 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी है आपके पास में, 35 सेंटीमीटर। ये कहा हमने, ये है आपके पास में 120 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहां से देखना है क्या दोनों नंबर किसी नंबर से कट रहे हैं क्या। पहले तो ये देखो, इसका स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करके दोनों का सम करेंगे, तो हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम उसका रूट ले लेंगे, जिससे हमारे पास में एसी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हमको ये चेक करना है कि दोनों नंबर किसी नंबर से कट रहे हैं क्या। बिल्कुल कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। तो ये 5 से कितनी बार कटा, ये कटा 7 टाइम। कितनी बार कटा, ये 7 टाइम। ये 5 से कितनी बार कटा, ये कटा 24 टाइम्स। ये कितनी बार कटा, 24 टाइम्स। अब आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में एक पाइथागोरस ट्रिपल्स था, जिसमें एक साइड 7 सेंटीमीटर थी, दूसरी साइड 24 सेंटीमीटर थी। तो थर्ड साइड हमारे पास में क्या आती है, 25 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड हमारे पास में क्या आती है, 25 सेंटीमीटर आती है। अब यहां से देखना, क्या ये साइड अगर ये 7 होता, ये 24 होता, तो हमारा आंसर कितना होता, 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर आता। ध्यान से देखो, अगर ये 7 होता, ये 24 होता, तो आंसर कितना आता, 25 सेंटीमीटर आता। लेकिन ये 7 ना हो कि कितना है, 35 है, किससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ। ये 24 ना हो कि कितना है, 120, किससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये आंसर 25 आता जब ये 7 होता, ये 24 होता। लेकिन ये किनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 से। तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद में कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखना, 8 है हमारे पास में, 8 हो गया, 6 हो गया और 10 हो गया। ये भी क्या है हमारे पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ भी ले लो, PQR ले लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर है, मैंने कहा ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू बता। तो हमको नहीं पता था ये पाइथागोरस ट्रिपल्स है। लेकिन देखो ध्यान से, क्या दोनों नंबर किसी नंबर से कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। कितनी बार कटे, 4 बार, 4 सेंटीमीटर हो गया। ये कितनी बार कटा, 5 सेंटीमीटर। जैसे ही हमको ये दोनों साइड पता लगी, हमको ये पता है कि 4 और 5 के साथ में एक पाइथागोरस ट्रिपल्स बनता है, जिसमें 3 नंबर्स कौन कौन से आते हैं, 3, 4 और 5। अगर ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपल्स है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की क्या है, साइड से। ध्यान से देखना, अगर 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये साइड कितनी हो जाएगी आपके पास में, 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर कब होती, जब ये 4 सेंटीमीटर होता, ये 5 सेंटीमीटर होता, तो हमारा आंसर कितना होता, 3 सेंटीमीटर होता। लेकिन क्या ये 4 सेंटीमीटर है क्या, नहीं है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। किससे मल्टीप्लाई हो क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। 5 से ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना बना, 10 बना। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर ना होके, ये भी किससे मल्टीप्लाई होके आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास में 8, 6, 10 भी क्या होंगे आपके पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स
हो जाएंगे। अब देखने लायक बात यह है कि इससे कंक्लूजन निकलता क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास में 3, 4 और 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपल्स है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, इनको क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना बन जाएगा, 6, 8 और 10। ये भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपल्स है। अगर मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको क्या करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9, ये हो गया 12 और ये हो गया क्या, 15। ये भी क्या है आपके पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये क्या हो गया आपके पास में, 20 हो गया। ये भी क्या है आपके पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 15 हो गया, ये कितना हो गया, 20 और ये कितना हो गया आपके पास में, 25। ये भी क्या हो गया आपके पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स है। अगर मैं इसको किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो गया, 3k, ये कितना हो गया, 4k और ये कितना हो गया, 5k। ये भी क्या है आपके पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स है। अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो गया, 3√2, ये कितना हो गया, 4√2 और ये कितना हो गया, 5√2। ये भी क्या है आपके पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी पाइथागोरस ट्रिपल्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो नंबर्स आएंगे वो भी क्या होंगे, पाइथागोरस ट्रिपल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, पाइथागोरस ट्रिपल्स होंगे। जैसे मेरे पास में था 7, 24 और 25। ध्यान से देखना, मेरे पास में था 7, 24, 25, ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। अगर मैं इसको क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 3 से, तो ये कितना बन गया, 21। ये कितना बन गया आपके पास में, 72। ये कितना बन गया आपके पास में, 75। तो ये नंबर भी क्या होंगे, पाइथागोरस ट्रिपल्स होंगे। ये नंबर भी क्या होंगे आपके पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स होंगे। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई। अब आगे देखना, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7/2, 24/2 एंड 25/2, ये भी क्या होंगे, पाइथागोरस ट्रिपल्स होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 7/2 का जो स्क्वायर है प्लस 24/2 का जो स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, 25/2 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है आपके पास में। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पाइथागोरस ट्रिपल्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो नंबर्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे पास में, पाइथागोरस ट्रिपल्स ही होते हैं। और वो भी क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो अगर हमारे पास में ऐसा कुछ आ जाता है, जैसे हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया, ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया और हमसे कहा जाता है कि ये आ गया आपके पास में एक 3√2, एक आ गया 4√2 और आपसे ये 3√2 हो गया, ये 4√2 हो गया और आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। और ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। आपसे ये पूछा जाता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका कुछ नाम लिख दो, ये P, Q और R। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 3√2 है, एक साइड 4√2 है, आपसे थर्ड साइड पूछी। तो आपको पता है इन दोनों में ये तो कॉमन है ही सही। तो किससे कट रहे हैं, ये √2 से। ये √2 से कटा तो कितना बना, 3। ये √2 से कट गया तो कितना बन गया, 4 बन गया। ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का 3, 4, 5 क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपल्स होते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन ध्यान से सुनना, ये 3 होता, ये 4 होता, तब ये 5 आता। लेकिन ये कितना है, 3√2 है। किससे मल्टीप्लाई होके आया है, ये √2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये आया है। ये भी किससे मल्टीप्लाई होके आया है, √2 से मल्टीप्लाई होके आया। तो ये भी √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पाइथागोरस ट्रिपल्स को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो नंबर्स आते हैं वो भी क्या होंगे, पाइथागोरस ट्रिपल्स ही होंगे। तो आज के लिए सफिशिएंट है इतना। थैंक यू वेरी मच।